और आगे बात करेंगे बड़ी खबर की, महत्वपूर्ण जानकारी है ये। और सवाल है कि देश में आखिर कैसे बढ़ रहे हैं वोटर। इस सवाल को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है एनडीटीवी की ऑपरेशन मैंग्रोव के जरिए। कैसे एक घुसपैठिया आता है और सिस्टम की नाकामी का फायदा उठाकर नागरिक बन जाता है। वही घुसपैठिया हमारे शहर का भविष्य भी तय करता है। ऑपरेशन है, नाम है मैंग्रोव। क्या है इस ऑपरेशन में, क्या खुलासे हुए हैं, इस रिपोर्ट में आप जानिए। एनडीटीवी पर सबसे बड़ा खुलासा। एनडीटीवी ने बीएमसी चुनाव से पहले किया सबसे बड़ा खुलासा। ऑपरेशन मैंग्रोव के खुलासे के बाद सियासी खेमों में मची हलचल। ऑपरेशन मैंग्रोव में एक के बाद एक ऐसे खुलासे हुए हैं जो हैरान करने वाले हैं। घुसपैठियों के खिलाफ पूरे देश में एक्शन मोड में ऑपरेशन जारी है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी साफ कर चुके हैं कि घुसपैठियों को पकड़ेंगे, उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखेंगे और फिर कोर्ट जिस हिसाब से फैसला करेगा तो उन घुसपैठियों को उनके देशों तक डिपोर्ट किया जाएगा। ऐसा ही ऑपरेशन असम, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी जारी है। मकसद साफ है और इरादा भी साफ है कि जो लोग किसी भी रास्ते से घुसपैठ करके हिंदुस्तान में दाखिल हो चुके हैं, अब उन्हें बाहर खदेड़ने और दबोचने के लिए एक्शन जारी है। चलिए अब आपको घुसपैठ के इस पूरे खेल का लबोलुआब बताते हैं। जैसा हमने ऑपरेशन मैंग्रोव दिखाया कि कैसे घुसपैठ होती है, कैसे दस्तावेज बनते हैं और कैसे नागरिकता का खेल भी होता है। हमने आपको दिखाया कि कैसे एक पूरा इकोसिस्टम इन घुसपैठियों की मदद करता है और उनके हिंदुस्तान में एंट्री का रास्ता आसान बनाता है। ये लोग कैसे सिस्टम को चकमा देते हुए मुंबई तक पहुंचते हैं और धीरे धीरे सिस्टम में पूरी तरह से खप जाते हैं। सबसे हैरानी भरा पहलू तो यह है कि किसी को इनकी कानों कान भनक तक नहीं लगती। दरअसल एक पूरा सिंडिकेट और घुसपैठियों का कॉकटेल इस पूरे घालमेल को अंजाम देता है। मतलब ये कि एक बांग्लादेशी को भारत की नागरिकता दिलाने में पूरी टीम चुपचाप लगी होती है। ये पूरा खेल सरकार की नाक के नीचे चल रहा होता है और भनक किसी को नहीं लगती। पिछले दिनों टाटा इंस्टीट्यूट की तरफ से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अवैध बांग्लादेशियों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई थी। रिसर्च का दावा है कि जहां भी घुसपैठियों की तादाद ज्यादा होती है, वहां पर बिना गुंबद और मीनार की मस्जिद अवैध घुसपैठियों की मजबूरी मानी जाती है, ताकि धर्म साथ रहे और पहचान भी छिपी रहे। मुंबई के कुछ खास इलाके जैसे गोवंडी, कुर्ला, मानखुर्द, चीता कैंप, वर्सोवा, इनके बारे में सर्वे रिपोर्ट बताती है कि इन इलाकों में अनडॉक्यूमेंटेड यानी बिना कागजात वाले बंगाली बोलने वाले प्रवासियों की भारी भीड़ है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? सर्वे में शामिल 70% से अधिक अवैध प्रवासियों के पास वोटर आईडी कार्ड है। यानी जो लोग देश के नागरिक नहीं हैं, वो मुंबई की किस्मत तय कर रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को आर्थिक राजधानी में बसाने का एक तय रेट कार्ड है। मुंबई में अवैध रूप से दस्तावेज तैयार करने वाले सिंडिकेट का चौंकाने वाला ये रेट कार्ड भी एनडीटीवी के हाथ लगा है, जो बताता है कि 25,000 में भारतीय पहचान बेची जा रही है। आधार, राशन, वोटर आईडी और पैन कार्ड का कॉम्बो सेट 25,000 रुपए में तैयार हो जाता है। अलग अलग दस्तावेज तैयार करवाए जाते हैं तो 5 से 7,000 रुपए में जन्म प्रमाण पत्र, 10,000 रुपए में राशन कार्ड, 5,000 रुपए में डोमिसाइल या निवास प्रमाण पत्र, 5,000 रुपए में आधार कार्ड, 3,000 रुपए में पैन कार्ड। सारे कागजात तैयार हों तो वोटर आई कार्ड बनाने में केवल 1,000 से 1,200 रुपए का खर्च आता है।
ऑपरेशन मैंग्रोव के खुलासे से साफ है कि जो देश के नागरिक नहीं हैं, मुंबई के नहीं रहने वाले हैं, सिस्टम की नाकामी का फायदा उठाकर मुंबई में बसे हैं, वो आर्थिक राजधानी और माया नगरी की किस्मत तय कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।